हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को देखते हैं, कवर करते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, आपका करंट अफेयर्स हो और बेटा आपका कोई हिस्ट्री पॉलिटी का टॉपिक हो। और बायोग्राफीज भी मैं कई बार पढ़ा देता हूँ। तो आज हम करंट अफेयर्स को देखेंगे और बातें करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं हमारे पर डे के हिसाब से। मैं कुछ एमसीक्यूज लेके आ रहा हूँ आजकल, तो उसको ध्यान में रखेंगे और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को भी हम देखते हैं इसमें कि कहाँ किसका हेडक्वार्टर है, कब फॉर्मेशन या एस्टेब्लिशमेंट हुई है किस चीज़ की। तो वो चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वो बोल रहा है हमसे कि हु इलेक्टेड अ न्यू चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ फॉर 2022 और 23। ये हमारा आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, जिसमें वो बोल रहा है कौन चेयर करने वाला है, कौन नियुक्त हुआ है चेयर करने के लिए। ठीक है, किसका निर्वाचन हुआ है? तो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के लिए। तो बेटा ऑप्शंस दे रखे हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, मालदीव्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इंडिया। तो इंडिया की अगर हम कैपिटल की बात करें तो दिल्ली आप जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, बताइए जल्दी फटाफट। तो कैनबरा हो जाएगी। उज्बेकिस्तान की अजरबैजान, मालदीव्स की माले। ठीक है, मालदीव्स की माले। तो बेटा इसमें एक चीज ध्यान क्या रखनी है, ये जो ए की बात कर रहे हैं, मतलब एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज की, इसका फॉर्मेशन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखेंगे 1998। इसका मेन रीजन था इसको बनाने का बेटा प्रमोट करना था हमें ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को, फॉर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ठीक है, चुनाव हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और इसमें इंडिया पहले वाइस चेयर थी, अब ये चेयर करेगी। कब थी ये? थी बेटा 2011 से 13 में, फिर 2014 से 16 में। कौन? इंडिया। लेकिन ये पहले की बातें हैं और अब क्या है, 2022 से 23 में ये चेयर करने वाली है। ठीक है, मतलब लीड करने वाली है। तो इतनी बातें ध्यान रहनी चाहिए, इससे यही सवाल बनते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं इसमें ही कुछ मेंबर्स की बात करूं तो मेंबर्स को याद रखेंगे, जो मेंबर कंट्रीज हैं इसमें, वो मेंबर कंट्रीज हो जाती हैं बेटा, रशिया आ जाती है, इंडिया आ जाती है, उज्बेकिस्तान आ जाती है, आपकी श्रीलंका आ जाती है, जहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, मालदीव्स आ जाती है, ताइवान आ जाती है, और आपकी फिलीपींस। अब एक और चीज़ इससे ध्यान आएगी आपको कि आप बोलेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, तो AAEA का मतलब एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का। तो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो हेडक्वार्टर आता है मनीला, फिलीपींस में। देख लेंगे एक बार, एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, तो बेटा इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है, इसको देखेंगे, मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में। सभी लोग लिख लेंगे। चलिए, इससे जुड़े हुए सवाल इतने ही हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहने वाला है। और हमारे इंडिया से ना, जब ये डिसाइड हो रहा था कि कौन चेयर करेगा, तो मीटिंग रखवाई गई थी वहीं पे, मनीला, फिलीपींस में। तो इंडिया से 3 मेंबर गए थे, उनके नाम भी अगर ध्यान रख लेंगे, पूछता है तो आपको याद होने चाहिए। तो उन 3 के नाम भी लिख लेंगे। फर्स्ट आ जाते हैं हमारे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, जो कि हो जाते हैं हमारे नीतीश व्यास। बेटा सेकंड आ जाते हैं आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, राजेश अग्रवाल जी। थर्ड आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके श्री प्रवीण गुप्ता जी, प्रवीण गुप्ता जी। बस इससे जुड़े हुए इंफॉर्मेशन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस तरीके से कुछ हम कवर कर रहे होते हैं अपने डेली के करंट अफेयर्स। अगर किसी को अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और शेयर प्लीज करें, जिससे कि जिसकी हेल्प होती है ना, उसकी आप करें। चलिए, हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, वो आ जाता है हमारा, बोल रहा है हाउ मेनी मेडल्स, क्या कहता है, हाउ मेनी मेडल्स
आर कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कितने मेडल्स दिए गए हैं? 13, 12, 14, 15। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है 13। हमें शौर्य चक्र प्रधानमंत्री, या सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, परम, इसको कट करके लिखेंगे, परम विशिष्ट सेवा मेडल। क्लियर है? और इस 13 में से 6 मिले हैं पोस्थोमसली, मतलब मरणोपरांत। ठीक है, मतलब क्या है? मरणोपरांत। ठीक है, डेड पर्सन्स को मिले हैं जो कि पर्सनल थे हमारे आर्मी के, पर्सनल ऑफ आर्मी को मिले हैं। इतनी बातों को ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये ध्यान रहना चाहिए बेटा कि हमारे आर्मी के चीफ जो कि मनोज पांडे जी हैं, इनको क्या मिला है? इनको मिला है परम विशिष्ट सेवा मेडल, इनको दिया गया है। इतना ध्यान रखेंगे कि इनको, हमारे आर्मी के चीफ को। ये कौन से नंबर के हो जाते हैं उसको लिखते हैं अभी, देखेंगे। ये हमारे 29th आर्मी चीफ है, 29th आर्मी चीफ है। इतनी बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। और बेटा इससे पहले ये वाइस चीफ थे हमारे। तो ये कब बने हैं आर्मी चीफ? 30 अप्रैल को। क्लियर है? अब बात आती है परम विशिष्ट, जो हमारे इन आर्मी चीफ को मिला है मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल। ये बेटा इसकी फॉर्मेशन या एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 26 जनवरी 1960। ये डेट आप ध्यान रखना। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी। बस इससे जुड़े हुए सवाल यही हैं, इन्फॉर्मेशन या सूचना, जो भी आप कहना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। इसी के साथ साथ वो बोल रहे हैं हमसे, वो इंट्रोड्यूस्ड पीएम वानी बेस्ड एक्सेस टू इट्स वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म हो जाती है वायरलेस फिडेलिटी एट 100 रेलवे स्टेशन। तो बीएसएनएल जो कि आया था हमारा 2000 में, 15 सितंबर 2000। रेलटेल हमारा 2000 में आया। और जियो आप सभी को पता है, नन ऑफ दीज तो कुछ है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान क्या रखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रेलटेल। ठीक है, रेलटेल। तो रेलटेल ने इंट्रोड्यूस करा है पीएम वानी, मतलब प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं, वाईफाई एक्सेस टू नेटवर्क, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। क्लियर है? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है जो इंट्रोड्यूस करा गया है। इसमें 100 रेलवे स्टेशन कवर गए हैं, करे गए हैं। और 22 स्टेट्स में 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए गए हैं। क्लियर है? लगाए जाएंगे इसमें बोला गया है, और लगा दिए गए हैं। तो इतनी बातों को ध्यान रखेंगे। ये किसने इनिशिएटिव लिया है? वो लिया है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, डिपार्टमेंट ऑफ बेटा टेलीकॉम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पर ही। वो कह रहा है बेटा, हु बिकम्स फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप। बेटा नाटो की अगर हम बात करते हैं ना, तो नाटो के बारे में लिखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ साथ इसका गठन हुआ था, मतलब एस्टेब्लिशमेंट 1949 4 अप्रैल। इतनी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ रहेंगी भी। हेडक्वार्टर की हम बात करेंगे, ब्रुसल्स जगह है एक, बेल्जियम के अंदर। इसकी कैपिटल भी हो जाती है यही। किसके अंदर? बेल्जियम के अंदर, BELGIUM।
फुल फॉर्म पे आपने बात कर ली, एस्टेब्लिशमेंट ईयर पे, हेडक्वार्टर पे, ठीक है। इसी के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें हम, नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप की ऑफिशियल लैंग्वेज तो हो जाती है हमारी फ्रेंच और इंग्लिश बेटा। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट एशियन कंट्री हमारा करेक्ट आंसर रहता है साउथ कोरिया, जिसकी कैपिटल होती है सियोल। ऑस्ट्रेलिया की आपको पता है कैनबेरा। रशिया की आपको पता है मॉस्को। फ्रांस की आप सभी लोग जानते हैं पेरिस। तो करेक्ट आंसर साउथ कोरिया हो जाता है। इसी में थोड़ा सा हम और चलें आगे तो 32 कंट्री मेंबर्स हो जाती हैं, ठीक है। बस इतनी ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन आता है तो उससे जुड़े हुए सवाल सारे आपके पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ वायरस आउटब्रेक इन यूनाइटेड किंगडम, किस टाइप का वायरस आया है, फैला है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की बात करें अगर हम तो कैपिटल हो जाती है इसकी लंदन। तो ऑप्शंस दिए हैं स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, एडिनोवायरस, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाता है मंकी पॉक्स। कहाँ आया है, यूनाइटेड किंगडम में आया है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है उसको देख लेंगे और देख लेंगे किस चीज से ये होता है। देखो साइंटिफिक नेम्स हैं, ऑर्थोपॉक्स वायरस कहते हैं इसे, जो कि बिलोंग ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस। ये किसकी फैमिली है, इज द पॉक्स विरिडे फैमिली। इतना क्वेश्चन आपका बन सकता है इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड, तो ये इसको ध्यान रख लेंगे। कौन सा वायरस है, ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस इज द पॉक्स विराइडे फैमिली का ये बिलोंग करता है। कौन सा, मंकी पॉक्स। कहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ से बिलोंग करता है। क्लियर है इतनी बात। एसोसिएटेड रहता है स्मॉल पॉक्स से, सिमिलर है इसी की, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, कैमल पॉक्स और बेटा हॉर्स पॉक्स। बस इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए तो इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, उसको देखते हैं फटाफट कि ऐसे कौन सा प्रधानमंत्री है किस देश के जिन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो उसको देखेंगे, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर रिजाइन आफ्टर वीक्स ऑफ प्रोटेस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है श्रीलंका में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो प्रेसिडेंट हाउस के सामने, प्रेसिडेंट के घर के सामने वो सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ सपोर्टर्स ने सरकार के उन पे हमला बोल दिया और हमला बोलने के बाद वो वायलेंस और फैल गया। तो श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धनपुरकोट्टे हो जाती है। श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे महेंद्र राजपक्षा, महेंद्र राजपक्षा। ये कौन है, पीएम है। बेटा प्रेसिडेंट की अगर हम बात करेंगे यहीं पर तो वो हो जाते हैं हमारे गोटबाया राजपक्षा। क्लियर है। तो यहां तक तो बस इतनी ही बात है। और इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग क्योंकि इनकी कुछ पॉलिसीज या इन्होंने कुछ ऐसा करा, इनसे संभला तो था ही नहीं, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया और बैंक करप्शन में श्रीलंका को पूरा पुट कर दिया। तो यहाँ से कैपिटल्स को भी देख लेंगे। इंग्लैंड की हो जाती है आपकी वही लंदन, ठीक है। और श्रीलंका की आपकी जयवर्धनपुरकोट्टे, पाकिस्तान की आपकी इस्लामाबाद, रशिया की आपकी मॉस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी के साथ साथ। देखेंगे बेटा, हाँ तो गवर्नमेंट ने कितने रुपए का रिलीज करा है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज हाउ मच रुपीज टू 14 स्टेट्स एज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। बेटा डेफिसिट का मीनिंग देख लेंगे सभी लोग। डेफिसिट होता है जितना आपने खर्च करा है ना, मनी विच इज, मैं इसकी हिंदी बताऊंगा, लेस देन यू हैव स्पेंट। जितना आपने लगाया है उससे कम पैसा मिलना, तो मतलब आप घाटा, क्लियर सी बात है, तो आपको घाटा होता है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, डेफिसिट, घाटे की राशि। तो वो ग्रांट जो दी गई है वो दी गई है 7,184 करोड़ रुपए की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और ये 14 स्टेट्स को दी गई है। इतना आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। कितने स्टेट्स को दी गई है बेटा, 14 स्टेट्स को दी गई है 7,183 करोड़ रुपए,
रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में किसके द्वारा दी गई है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनके अंदर आ जाता है। और आर्टिकल 275 में, आर्टिकल 275 में बेटा ये क्लियरली मेंशन है कि आप डेफिसिट्स दे सकते हैं ग्रांट के रूप में, ठीक है। तो रेवेन्यू दे सकते हैं डेफिसिट ग्रांट के रूप में, सॉरी, क्लियर है ये वाली बात। तो टोटल जो रेवेन्यू या जो टोटल ग्रांट दिया जाएगा वो दिया जा रहा है, अभी देख लेंगे बेटा, 86,201 करोड़ पर मंथ दिया जा रहा है इंस्टॉलमेंट के रूप में, जो कि बनता है लगभग 7,183 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये मैं आप ही के लिए बहुत जगहों से सर्च करके, रीड करके, एक एक मीनिंग निकाल के आपके लिए लाया हूँ। अगर अच्छा लगे या किसी को यूजफुल फील हो रहा है कंटेंट, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि एक से एक कंटेंट लाया जाए आपका और फ्री में आपका काम हो रहा हो। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। तो बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चन कह रहा है, विच अवार्ड ममता बनर्जी रिसीव्ड फॉर हर बुक कविता वेतन? तो जननपित अवार्ड, स्पेशल बांग्ला अकेडमी, पुलिट्जर प्राइज आता है 1917 में, जिनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेशल बांग्ला अकेडमी। तो स्पेशल बांग्ला अकेडमी जो है बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्या चीज़ है ये। तो ममता बनर्जी को मिला है कविता वेतन की किताब के लिए। ममता बनर्जी जो हो जाती है वो सीएम हो जाती है हमारी वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की कैपिटल हो जाती है कोलकाता। क्लियर है मेरी इतनी बात? चलिए बेटा इसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो ये दिया किसके थ्रू जाता है ये एकेडमी अवार्ड? तो ये दिया जाता है बाय साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। तो इसका जो हम एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट बेटा आपका लगभग, आप कह सकते हैं लगभग नहीं, करेक्टली आप ये कह सकते हैं कि ये हुआ था हमारा, जो साहित्य अकादमी अवार्ड आया था, ये आया था हमारा 12 मार्च 1954 को, 12 ऑफ मार्च 1954 को। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना ये सारी चीज़ें, क्लियर है। तो इसी किताब के अंदर जो ये इनकी बुक है, 946 पोएम्स हैं, 946 पोएम्स हैं। और 2020 में कोलकाता बुक फेयर में ये लगी भी थी किताब, एट कोलकाता बुक फेयर। चलिए बेटा यहाँ से इतने ही सवाल बनते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज तो मैं 15 से 16 क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और हो सकता है आपका क्वेश्चन इसमें से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच कंट्री आईबीए समझते हैं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन 12th एडिशन किक स्टार्टेड। इसका 12th एडिशन हो रहा है आईबीए का। कितना एडिशन हो रहा है? 12th एडिशन, जो कि किसका है? विमेन्स के लिए हो रहा है, विमेन के लिए। विमेन 12th एडिशन हो रहा है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, कब बना था ये? 1946 में आईबीए, ठीक है। और इसकी जो हेडक्वार्टर हो जाता है, कैपिटल तो नहीं, हेडक्वार्टर लॉसाने, स्विट्जरलैंड में हो जाता है वो। करेक्ट आंसर हो जाएगा किस कंट्री में मनाया जा रहा है? तो टर्की। टर्की के अंदर इस्तांबुल जगह है, वहां पर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो 400 प्लस बॉक्सर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतना आप ध्यान रखेंगे। यहां से बस इतना ही सवाल बनता है आपका, तो इस चीज को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसके ऑप्शंस नहीं लिखे, इसके डायरेक्ट आंसर लिखा आ गया, कोई नहीं, मैं शायद इसके ऑप्शंस लिख नहीं पाया हूँ, तो लिख लेंगे। विच बुक हैज बीन रिलीज्ड बाय वीपी, मतलब वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ऑन मोदी जी।
तो वो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाता है, मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। ये बुक लिखी गई है मोदी जी के ऊपर, उनकी यात्रा के बारे में कि एट द एज ऑफ 17 में उन्होंने घर छोड़ दिया था, तो कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल करा और अपनी जर्नी को कंप्लीट करा। तो इसके पब्लिकेशंस वही हमारे रूपा पब्लिकेशंस हो जाते हैं। अभी इसी पब्लिकेशन से ही हमारी एक किताब लिखी गई थी जो कि एक IPS प्रकाश सिंह ने, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाएंगे इसी करंट अफेयर्स की, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका जिक्र करा हुआ है, पुलिस के ऊपर लिखी गई थी ये, ठीक है। तो रूपा पब्लिकेशंस हो जाते हैं इसी का। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कंपाइल्ड जो हुई है किताब, कंपाइल्ड बाय ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन से, ठीक है। चलिए यहाँ पे यही सवाल बनता है आपका, इसको कट कर लेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका इसी के साथ साथ, बेटा कौन सा दिवस है, कौन सा डे है जो कि आपका 12 मई को मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड सॉइल डे। अच्छा, इसके आंसर्स आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंटरनेशनल नर्सेज डे, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल नर्सेज डे। कब मनाया जाता है? 12 मई को। इसमें इसका एक आप ध्यान क्या रख सकते हैं इसके बारे में, वो ध्यान ही रख सकते हैं इस दिन बर्थ हुआ था, ये क्यों मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, नाइटिंगेल जी का। और इन्हीं को लेडी विद लैम्प के नाम से हम जानते थे, लेडी विद लैम्प। क्लियर है इतनी सी बात? और ये फाउंडर थी हमारी मॉडर्न नर्सिंग की, फाउंडर थी मॉडर्न नर्सिंग की। इन्होंने एक फाइट हुई थी, जो फाइट थी अराउंड 1850s की, वहाँ वो हुई थी रशिया और बिटवीन रशिया एंड बिटवीन ब्रिटेन में। तो इन्होंने और 38 वुमेन्स ने, नाइटिंगेल ने और 38 विमेंस ने ब्रिटिश सोल्जर्स को ठीक करा था, ट्रीट करा था उनको, ठीक है, ट्रीटमेंट दिया था, केयर करी थी। तो इतनी बात याद रख लेंगे। तो नर्सिंग डे मनाया जाता है, नर्सेस डे, कब? 12 मई को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं फटाफट से। एक और डे मनाया जाता है इसी दिन हमारा, वो मनाया जाता है बेटा इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ये 31 जनवरी को आता है, और बाकी आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ये कब आता है। चिल्ड्रन डे सॉरी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ बेसिकली इसलिए बताया जा रहा है कि इस प्लांट की अगर आप केयर करते हैं तो ऑक्सीजन आपको मिलेगी प्रॉपर, फूड भी इससे ही बनता है आपका 80%। तो इसलिए हमें प्लांट की केयर करनी चाहिए। यूएन ने डिक्लेयर करा था ये डे एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। क्लियर है? 2020 में डिक्लेयर हुआ था। इसी के साथ साथ आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम फटाफट से। उम्मीद कर रहा हूँ ये हेल्पफुल रह रही होंगी आपके लिए वीडियो। फॉर्मर मिनिस्टर पंडित सुख राम पासेज अवे, ही इज फ्रॉम विच पार्टी? बेटा ये कौन सी पार्टी से हो जाती है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो ये हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी से, जिसका गठन 1885 में आपने सबने पढ़ा होगा, एहो यूंग नाम भी सुना होगा। तो उसमें नहीं चल रहे हैं अभी हम, आंसर है हमारा कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। और ये पंडित सुख राम पासेज हुए हैं ना, तो इससे इनसे रिलेटेड बात समझ लेंगे। यूनियन मिनिस्टर थे ये हमारे, कौन से? फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कम्युनिकेशन। और कांग्रेस लीडर तो थे ही। 94 की उम्र में इनकी डेथ हुई है, 94 एज की उम्र में। तो अच्छा जी के गए हैं। 3 टाइम तो ये लोकसभा जीत गए थे, 5 टाइम विधानसभा, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1996 में इनको 5 साल की सजा हुई थी, कैद हुई थी करप्शन के केस में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
हमारा नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये, फिर भी देख लेंगे चीजों को। यूरी एवरबेक पासेस अवे, ही इज रिलेटेड टू विच गेम? फुटबॉल, टेनिस, लूडो, चेस। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका चेस। चेस से बिलोंग करते हैं यूरी एवरबेक। बेटा 100 साल उम्र थी इनकी, 100 एज थी जो ये गए हैं। रशिया से बिलोंग करते थे, रशिया से बिलोंग करते थे मेरे बच्चे। और इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे इन्होंने क्या क्या चीज़ें जीती थी। मॉस्को जो कि रशिया की कैपिटल हो जाती है, चैंपियनशिप जीती थी 1949 में। और क्या जीता था मेरे बच्चे इसने इन्होंने? तो जीता था ग्रैंड मास्टर 1952 में। और इसी के साथ साथ इन्होंने चैंपियन ऑफ द यूएसएसआर 1954 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं आपके इस क्वेश्चन के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से हम। चलिए, सो वेयर इन इंडिया द ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बाय बायोगैस, समझते हैं बायोगैस मतलब एनिमल वेस्ट से, जो हम एनिमल वेस्ट से बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो बायोगैस प्रोडक्शन होता है। हैज़ बीन ओपन, तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में हुआ है। तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में सबसे पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उत्तराखंड की देहरादून, और एक हो जाती है समर की गारसाएं कैपिटल। उत्तर प्रदेश की बेटा आप सभी लोग जानते हैं क्या होती है, यूपी की लखनऊ। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मुंबई। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। बोला है 220 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। और इनॉग्रेटेड जो हुआ है, इसका इनॉग्रेशन वो हुआ है बेटा उद्धव ठाकरे। इतनी बातों को आप ध्यान रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है वो मैं बेसिकली एक बात बताना चाहता हूँ इसी में, कि अभी राखी गढ़ी जो साइट है हमारी इंडिया की लार्जेस्ट साइट है, कौन सी साइट है? राखी गढ़ी, जो कि हमारे हिसार जिला हरियाणा में पड़ जाती है। हिसार जिला है हरियाणा के अंदर, तो वहाँ पड़ जाती है, लार्जेस्ट साइट है। यहाँ से 2 स्केलेटन पाए गए हैं, 2 स्केलेटन बोन। और बताया गया ज्वेलरी फैक्ट्री भी एक्सकवेट हुई है। चलिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। अपना ध्यान रखें और सेफ रहें। बाय बाय।